इस ट्रिप के ऊपर मेरा टोटल जो एक्सपेंस है वो तकरीबन गाड़ी इसमें ड्राइव हुई है 2750 किलोमीटर टोटल मेरी गाड़ी जो है वो ड्राइव हुई। ये सारी स्क्रीन पे बर्फ़ थी तो मैंने हीटर चला के इसको ख़त्म किया। ये है जी खूबसूरत सी अताबाद लेक जो कि तकरीबन हाफ फ्रीज़ हुई है। शदीद किस्म की नींद आ गई थी और फिर मैंने इसी होटल के बाहर पार्किंग में गाड़ी पार्क की और अंदर ही सो गया मैं। ये जी अभी लैंड स्लाइड हुई है और भाई साहब जो है ना रास्ता क्लियर कर रहे हैं ट्रक वाले उतर के। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फॉर्म स्कर्दू। इस वक्त मैं स्कर्दू में मौजूद हूँ और यहाँ का टेम्परेचर इस टाइम -16 -14 के इन बिटवीन है। नाइट स्टे मैंने होटल के अंदर किया था। रूम का टूर भी आपको दे देता हूँ। और आज का जो हमारा प्लान है, यहाँ से हम वापस गिलगित की तरफ जाएंगे। अभी स्नो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है लेकिन हम कोशिश करेंगे कि स्लो शाम तक जो है वो हमजा तक पहुँच जाए। रूम में ये 2 सेपरेट बेड मिलते हैं। इनके नीचे हीटिंग मैट्रेस लगे हुए हैं। स्कर्दू के अंदर तकरीबन 5 स्टार होटल ओपन है, छोटे होटल कोई भी ओपन नहीं है। ये एक होटल ओपन है जो कि गर्म पानी और साथ में जो है वो हीटिंग मैट्रेस वगैरह दे रहा है। तुम भी आपको दिखा देता हूँ। शावर वगैरह ले लिया। अब ये सारा सामान जो है मैं पैक करता हूँ। होटल में रुकने की मेन वजह ये भी है कि जो कैमरे वगैरह हैं वो चार्ज करने पड़ते हैं। ड्रोन हो गया, 360 हो गया, वो नीचे माइक पड़ा है वो भी चार्ज हो गया, आईफोन भी चार्ज हो गया। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं वो चार्ज करना लाजमी है हर दूसरे दिन। वैसे तो गाड़ी में चार्ज हो जाती हैं लेकिन ड्रोन वगैरह गाड़ी में चार्ज नहीं होता, इसीलिए 2 दिन के बाद होटल लेना लाजमी हो जाता है। तो अभी रेडी होते हैं, सामान वगैरह सारा मैं गाड़ी में शिफ्ट करता हूँ। गाड़ी मैंने स्टार्ट की हुई है। गाड़ी को स्टार्ट किए हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। ये सारी स्क्रीन पे बर्फ़ थी तो मैंने हीटर चला के इसको ख़त्म किया। पानी गर्म नहीं डाल सकते। अब ये थोड़ी सी रह गई है तो इसको मैं वाइपर के ज़रिए उतार देता हूँ ताकि हम यहाँ से निकलें। 30 मिनट से भी ज़्यादा गाड़ी जो है वो मैंने स्टार्ट की है। थोड़ी सी छत से भी रिमूव कर देते हैं ताकि आगे स्क्रीन पे ना आए। स्क्रीन साफ़ करनी है, मैंने वीडियोस बनानी होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी सारी तैयारी हो गई है, गाड़ी रेडी है। अब निकलने लगे हैं यहाँ से स्कर्दू से, स्नो लैंड होटल से। सूरज भी जो है वो मेरा ख्याल है निकलना शुरू हो गया। वो बादलों में से उसकी किरणें जो है वो नज़र आना शुरू हो गई हैं। रोड के ऊपर जो है वो देखते हैं क्या सूरत हाल है। साइडों पे तो कक्कर नज़र आ रहा है। अब रोड के ऊपर जो है वो आइस ना लगी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक आज का दिन बहुत अच्छा हो और खैर खैरियत से गुजरे। अब यहाँ से हम जाएंगे गिलगित और फिर आगे हमजा। यहाँ से जगलोट का टोटल डिस्टेंस तकरीबन 180 किलोमीटर है। तो हमें 3.5 से 4 घंटे तो इसी रोड पे लगेंगे जगलोट पहुँचते पहुँचते। सबसे पहले जो है वो यहाँ से टैंक फुल करवा लेता हूँ। आधे से ज़्यादा तो है लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं फुल करवा लूँ। पेट्रोल हमारा डाला है जी 3500 रुपये का। बच्चे वगैरह यहाँ के जितने भी स्कूल और कॉलेजेस जा रहे हैं इनकी कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है, घर के ड्रेस में ही आते जाते हैं। नाश्ता अभी नहीं मैंने किया हुआ, तो मेरे पास ये रियो का बिस्कुट और मरिंडा की बोतल है, इसी से मैं गुजारा करूँगा और आगे जाके जगलोट में या गिलगित में जाके दोपहर का खाना खाऊँगा इंशाल्लाह। रोड के ऊपर ना ब्लैक आइस लगी हुई है लेकिन नज़र नहीं आ रही। जब मैं ब्रेक लगाता हूँ ना तो ब्रेक नहीं लगती, गाड़ी स्लिप करती है। तब पता लगता है कि ब्लैक आइस की ब्रेक लेयर लगी हुई है। एक जो पहली लेयर है ना वो लगी हुई है, नज़र नहीं आ रही ऊपर से, लेकिन इसके ऊपर जो पानी है ना वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, जिसकी वजह से ब्रेक लगाने से पता लगता है कि गाड़ी स्लिप कर रही है। इसीलिए वो ज़्यादा स्पीड में बंदा जा नहीं सकता। रोड तो कारपेट है लेकिन स्पीड हम ज़्यादा लगा नहीं सकते। 30-40 की स्पीड पे ही जाना पड़ेगा, 50 की स्पीड पे। गिलगित यहाँ से 192 रह गया और 163 रह गया जगलोट।
यहाँ से रोड जो है शंग्रीला को जाता है, लेकिन हम शंग्रीला की तरफ नहीं जाएंगे, अपर खजूरा और लोअर खजूरा, क्योंकि मैं कल परसों गया था और जो है वो वहाँ पे कुछ भी नहीं है, हर चीज़ बंद है। ब्लैक आइस यहाँ पे करके ज़्यादा हो गई है। दमूदास तक जो है हमें ऐसी रोड मिलेगा, बिल्कुल स्लो स्लो जाना पड़ेगा। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. ये जी हमारी एग्ज़िट हो रही है स्कर्दू से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मौसम बिल्कुल सही हो गया है। यहाँ पे स्नो ख़त्म हो गई है। तकरीबन मैंने सफ़र कर लिया कोई 60-65 किलोमीटर, 1.5 घंटा हो गया हमें वहाँ स्कर्दू से निकले हुए। रोड भी बिल्कुल साफ़ है, स्नो वगैरह कोई नहीं है, धूप भी निकल आई है माशाल्लाह से। ख़ासकर वापसी पे ना आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होती है, क्योंकि वापसी पे सारी आलमोस्ट अतराई होती है। स्कर्दू से जब आप वापस आते हैं तो वो स्पीड खुद ब खुद ज़्यादा हो जाती है, तो आपने उस चीज़ का कंट्रोल रखना है। छोटे गियर में गाड़ी जो है वो आप चलाएं और स्लो स्लो आएँ। बहुत ज़्यादा तेज़ी करने की ज़रूरत है ही नहीं, आधा पौना घंटा ज़्यादा लग जाएगा। धूप की वजह से छत पे जितनी भी बर्फ़ थी ना गाड़ी की, वो पिघल के अब सामने आ रही है। ये आ गया जी लैंड स्लाइड वाला एरिया, जो कि तकरीबन आधा किलोमीटर के करीब है। इस तरह के 2 पैच आते हैं और छोटे छोटे 3-4 पैच और आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे 40-50 मीटर 100 मीटर के। स्कर्दू रोड जो है वो कंप्लीट बना हुआ है और इसकी बड़ी अच्छे से मेंटेनेंस और मरम्मत जो है वो साथ साथ हो रही है। जहाँ पे लैंड स्लाइड होती है रोड टूट जाता है, मैंने वहाँ पे भी देखा है कि कंक्रीट का वो सरिया डाल के रोड जो है वो बना रहे हैं और काफ़ी हद तक बना भी हुआ है। तो तकरीबन आप समझ लें 2 से 3 किलोमीटर इस पूरे रोड के ऊपर जो है आपको ख़राब मिलेगा टोटल, अगर हम सारा कैलकुलेट कर लें तो। बाकी रोड ओके है। रास्ते में है ना आपको इस तरह की लैंड स्लाइड जो है वो काफ़ी जो है वो मिलती है। यहाँ से ना आपने बड़े ख्याल से गाड़ी को चलाना है, क्योंकि पत्थर जो है ना वो बहुत तेज़ होते हैं, आपका टायर जो है वो फट सकता है। ये आते हुए नहीं थी, अभी कोई रिसेंट हुई है लैंड स्लाइड। टायर ना आपने इन जगहों से बड़े एहतियात से गुजारने हैं, क्योंकि टायर फटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। ये मैं अभी स्कर्दू से वापस आ रहा था, रास्ते में ये मुझे नज़र आए पहाड़ों में गार बने हुए हैं। अगर किसी भाई को पता है कि यहाँ पे क्या होता है तो कमेंट में लाजमी बताए। ये देखें, यहाँ पे झंडे वगैरह भी लगे हुए हैं और गार बने हुए हैं। ये जी लास्ट गांव आ गया है बल्तिस्तान का। यहाँ से आगे गिलगित जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और एंट्री करवाते हैं, फिर आगे जाते हैं। चेक पोस्ट पे हमने एंट्री करवा ली है, अब हम गिलगित में एंटर हो चुके हुए हैं। बल्तिस्तान यहाँ पे ख़त्म हो गया है, ये लास्ट गांव था बल्तिस्तान का। अब यहाँ से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर के करीब है आपकी कराक्रम हाईवे। 45 से 50 के इन बिटवीन हमें लगेगा, तकरीबन कोई 40-50 मिनट ही लगेंगे। ये जी अभी अभी लैंड स्लाइड हुई है और भाई साहब जो है ना रास्ता क्लियर कर रहे हैं, ट्रक वाले उतर के टायरों को बचाने के लिए। स्कर्दू रोड के ऊपर ना आपकी एक छोटी सी गलती जो है आपको मौत के मुंह में लेके जा सकती है। इस साइड पे गहरी खाई और नीचे दरिया सिंध है, इंडस रिवर जिसको कहते हैं। यहाँ पे जो है वो ब्लाइंड किस्म के जो है वो टर्न आते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए। ये दरिया सिंध है, इसमें पानी कम से कम कोई 8-10 फुट अभी कम है। विंटर है, समर में ये तकरीबन फुल आबोताब से बहता है। वो सामने आपको निशान नज़र भी आ रहे होंगे, यहाँ तक पानी होता है समर में, यहाँ तक
ये देखें ये कितना एरिया भी खाली है, तकरीबन 8-10 फुट जो है वो पानी कम है। ये जी लैंडस्लाइड हुई है अभी अभी और क्लियर की जा रही है। ऊपर से पत्थर गिरे हैं नीचे बड़े बड़े। बारिश में तो स्कर्दू रोड इंतहाई जो है ना वो ख़तरनाक है, इस पे सफ़र करना ही नहीं चाहिए। अभी बारिश भी नहीं है, कल परसों की बारिश हुई है और अभी तक जो है वो उसके असरात बाकी हैं। यहाँ से हम राइट होंगे गिलगित की तरफ। गिलगित यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर है। हमें लगेंगे 35-40 मिनट लगेंगे। अभी हो रही है तकरीबन 12:25-26 और इंशाल्लाह 1 बजे तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। मौसम इंतहाई खूबसूरत है, यहाँ पे धूप निकली हुई है, हल्की हल्की सर्दी है। बादल आप देखेंगे तो पहाड़ों के दरमियान में घूम रहे हैं बिल्कुल, और धूप भी काफ़ी तेज़ निकली हुई है। मज़े का मौसम बना हुआ है। यहाँ से हम लेफ़्ट हो जाएंगे आगे टूवर्ड हुंजा की तरफ। 1:08 हुए हैं अभी। ये है जी वो पॉइंट, यहाँ से नलतर वैली 17 किलोमीटर दूर है। आपने यहाँ से लेफ़्ट होके और नॉर्मल से होते हुए आपने नलतर वैली की तरफ जाना है। नलतर वैली का रास्ता अभी बंद है क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हुई है, तो हम इसीलिए हुंजा जाएंगे बिल्कुल सीधा। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट नगर। नगर यहाँ से स्टार्ट हो गया है और पहले आएगा राकापोशी व्यू पॉइंट, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है हुंजा। जैसे जैसे मैं हुंजा के करीब जाता जा रहा हूँ बर्फ़ के पहाड़ नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। ये है जी राकापोशी व्यू पॉइंट। यहाँ से राकापोशी का जो है वो व्यू नज़र आता है। मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी तो वहाँ पे बादल हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये व्यू पॉइंट राकापोशी का, वो पीछे बादलों के पीछे राकापोशी है और फुल वाइट होती है गर्मियों में भी, स्नो से कवर होती है। ये सारी दुकानें वगैरह बंद है ऑफ सीज़न की वजह से, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी कोई नहीं ओपन, तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्टली हुंजा। अब जो है स्नो काफ़ी नीचे तक आ गई है, रोड की साइडों पे स्नो नज़र आना शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है कि अताबाद लेक तक अगर हम जाएंगे तो हमें रोड के ऊपर भी स्नो मिलेगी। ये बाईपास रोड जो है मुझे सीधा करीमाबाद बाज़ार के पास ले आया है। यहाँ से एक चौक आएगा, वहाँ से हमने लेफ़्ट होना है और हम फोर्ट वाले रोड पे चले जाएंगे। वहाँ पे लाल शहज़ादी का फेमस खाना है, हम नाश्ता और दोपहर का खाना वहीं से खाएँगे। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट है, बड़ी हिम्मत है गाड़ी आगे। गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क कर दिया है और ये वाला रास्ता सीधा ऊपर फोर्ट की तरफ जाता है। यहाँ से आप पैदल 15 मिनट जो है वो ऊपर जाएंगे तो आपको फोर्ट मिल जाएगा। और ये है लाल शहज़ादी का रेस्टोरेंट, यहाँ से हम जो है वो खाना खाएंगे। हम आ गए जी लाल शहज़ादी के रेस्टोरेंट पे। हमने यहाँ से करवाया है चाप चूरोस, ये वाला अभी ये बनने लगा है हमारा चाप चूरोस। इसके अंदर चिकन की जो फिलिंग होगी, अब इसको बनाया जा रहा है। ये अखरोट है भाई। ये ऊपर घी नहीं लगाते, अखरोट का ऑयल लगाते हैं। ये हमारा चाप चूरोस बन के रेडी हो गया, साथ में ये सॉस है और ये हमारा सूप है। अब इनको ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब मैं जाने लगा हूँ वापसी अताबाद लेक की तरफ। ये वाला जो रोड है ना फोर्ट की तरफ आता है, ये बड़ा स्ट्रेट बना हुआ बिल्कुल ऊपर की तरफ। इस टाइम जो है यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट की मुझे एक भी गाड़ी जो है वो हुंजा में नज़र नहीं आई। ये है सारा करीमाबाद बाज़ार और वो ऊपर बल्तीत फोर्ट आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें टॉप के ऊपर आपको फोर्ट देखने को मिलता है और ये सारा करीमाबाद बाज़ार है। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये अल्तित फोर्ट है। करीमाबाद बाज़ार में दो फोर्ट आपको मिलते हैं, एक अल्तित फोर्ट, एक बल्तित फोर्ट और एक करीमाबाद बाज़ार। हुंजा में बस ये तीन चीज़ें आपको मिलती हैं। फिर आपको इससे आगे जाना पड़ता है अताबाद लेक की तरफ। भाई एक तो मैं अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ और दूसरे नंबर पे मुझे कोई टूरिस्ट हुंजा में मिला ही नहीं है। स्कर्दू में तो फिर भी मैंने देखे हैं टूरिस्ट, ठीक है, वो आए हुए थे घूमने के लिए, लेकिन हुंजा के अंदर अभी तक एक सिंगल गाड़ी और सिंगल पर्सन मैंने नहीं देखा। ये जी अताबाद लेक की पहली टनल आ गई है, इसके बाद 2 टनल्स और आएंगी, फिर अताबाद लेक आ जाएगी। ये है जी खूबसूरत सी अताबाद लेक जो कि तकरीबन हाफ़ फ्रीज़ हुई है और हाफ़ जो है वो वैसे ही है। दरमियान में से कुछ फ्रीज़ है, कुछ वैसे ही है। ये काफ़ी छोटी रह गई है। लैंडस्लाइड जो आई है ना लास्ट, आगे जाके आपको दिखाता हूँ, उसकी वजह से ये तकरीबन बहुत छोटी सी रह गई है। ये देखें जी सर्दी यहाँ पे इतनी है, जो आबशार बह रही थी ना वो सारी पानी जो है वो इसका फ्रीज़ हो गया है। ये है जी हमारी आल्टो और ये है जी अताबाद लेक जो कि यहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। वो आपको ये जो नज़र आ रही है ये सारी रेत है। इस जगह पे थोड़ा सा पानी है, वो भी फ्रीज़ है, और यहाँ पे भी ये सारी रेत है और यहाँ तक इससे आगे अताबाद लेक रह गई है। बाकी ये सारी लैंडस्लाइड जो आई है उसकी वजह से सारी ख़त्म हो गई है। अभी हम ड्रोन उड़ाते हैं, यहाँ के व्यूज़ लेते हैं और यहीं से वापस चलते हैं, क्योंकि आगे जो है वो बर्फ़ की वजह से रोड बंद है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना खाने पीने के लिए कोई चीज़ है, बंद है, बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है सारा एरिया। Under the boughs where the shadows play, the wind hums. अब मैं जाने लगा हूँ यहीं से वापस, क्योंकि आगे जो है वो बिल्कुल भी कोई बंदा भी नहीं है, ना कोई खाने पीने की चीज़ है, तो ऐसे फ़ायदा कोई नहीं है आगे जाने का। तो अताबाद लेक तक आ गया हूँ, अताबाद लेक से वापस जा रहा हूँ। अताबाद लेक के ऊपर भी कोई होटल और वगैरह कोई चीज़ नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है। रात ना मुझे नींद आ गई थी, मैं बिशाम से भी थोड़ा सा पीछे ही हूँ। शदीद किस्म की नींद आ गई थी और फिर मैंने इसी होटल के बाहर पार्किंग में गाड़ी पार्क की और अंदर ही सो गया मैं। सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा, ये होटल है पता नहीं कौन सा है, मैं बाहर निकला ही नहीं हूँ गाड़ी के अंदर। अभी मैंने उठ के गाड़ी स्टार्ट की, अभी निकलता हूँ घर की तरफ इंशाल्लाह। इस रोड के ऊपर ना रात के टाइम गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने मोड़ हैं इस रोड के ऊपर भी शाम से आगे कि आपको जो है आइडिया नहीं होता आगे से ट्रक आ रहा है, ट्राला आ रहा है, क्या आ रहा है। तो नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसीलिए मैं रुक गया। मैंने कहा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस ट्रिप के ऊपर मेरा टोटल जो एक्सपेंस है वो तकरीबन 65,000 है, जिसमें से तकरीबन 30 से 32 हज़ार रुपये का मेरा फ्यूल लगा है, जो कि तकरीबन गाड़ी इसमें ड्राइव हुई है 2750 किलोमीटर। टोटल मेरी गाड़ी जो है वो ड्राइव हुई है फैसलाबाद से स्कर्दू, स्कर्दू से हुंजा और हुंजा से वापसी फैसलाबाद तक की। और जो इसमें मैंने होटल का रेंट पे किया है वो तकरीबन 9,000 रुपये मैंने होटल का रेंट पे किया है। इसके अलावा मैं अगर खाने की बात करूं तो खाने में तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये का एक्सपेंस आया है और 4,000 रुपये के करीब टूल टैक्स लग गया था इस टोटल सफ़र के अंदर। ये टोटल ट्रिप मेरा 7 दिन का था और आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट सीरीज़ में किस जगह की स्टार्ट करूँ। थैंक यू सो मच।